हेलो, धन्यवाद मैम। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों को, सुधी जनों को सहृदय प्रणाम करता हूँ। माँ भारती को नमन करता हूँ। और अपने आराध्य के लिए 2 पंक्तियाँ मैं बोल करके स्टार्ट करूँगा कि मोहब्बत में किसी को चाहिए सुंदरी, किसी को अप्सराएं। अपने आराध्य के लिए सुनाना था, इसलिए ये लाइन जोड़ना पड़ा कि मोहब्बत में किसी को चाहिए सुंदरी, किसी को अप्सराएं। हम तो ठहरे शिव के भक्त, बोलो ओम नमः शिवाय। तो ये जो मेरी कविता है आज, वो कल के लिए है। कल ऐतिहासिक दिन है, 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। लेकिन मेरी कविता इस गणतंत्र दिवस के वक्त, जब भी हम ये संविधान लिखा गया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का वो वक्त लगा था। आप लोगों से चाहूँगा थोड़ा इधर ध्यान देंगे। अच्छा, हाँ, तो ये कविता उसी चीज़ पर है कि 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं थी, यह भारत के आम नागरिक को संविधान की तरफ से सर्वोच्च शक्ति देने का ही वो दिन था। तो मेरी कविता का शीर्षक है लौ और लहू का मेल, गणतंत्र की पुकार। वो शीतलहर की बेला थी, वो शीतलहर की बेला थी, जब नया सवेरा आया था, सदियों की बेड़ी काट जिसे पुरखों ने लहू से सजाया था। कि वो शीतलहर की बेला थी, जब नया सवेरा आया था, सदियों की बेड़ी काट जिसे पुरखों ने लहू से सजाया था। गूंज रही थी रावी तट पर, गूंज रही थी रावी तट पर भगत सिंह की वो ललकार, इंकलाब की ज्वाला लेकर खड़ा हुआ था वीर अपार। कि गूंज रही थी रावी तट पर भगत सिंह की वो ललकार, इंकलाब की ज्वाला लेकर खड़ा हुआ था वीर अपार। उधर अहिंसा के पर्दों में, मेरी ये कविता उस वक्त के नेतृत्व से एक कुछ प्रश्न भी है उनके फैसलों पर, कि उधर अहिंसा के पर्दों में समझौते का दौर चला, क्रांति की चढ़ती लहरों में उनका ठौर ही कहीं और चला। कि भगत सिंह क्या कहते हैं कि क्या मांग रहे हो भिक्षा में, यह देश हमारा अपना है। क्या मांग रहे हो भिक्षा में, यह देश हमारा अपना है। अहिंसा की उस लाठी का भी अधूरा सा एक सपना है। ना गांधी ने रुख फेरा होता, ना हम फांसी की ओर बढ़े होते, गर समझौता ना हुआ होता तो गोरे कब के भाग खड़े होते। कि ना गांधी ने रुख फेरा होता, ना हम फांसी की ओर बढ़े होते, गर समझौता ना हुआ होता तो गोरे कब के भाग खड़े होते। इस पे सरदार पटेल अपनी व्यथा में लिखते हैं कि फिर समय बदला, फिर समय बदला, आज़ादी आई पर भारत तो टूटा बिखरा था। फिर समय बदला, आज़ादी आई, भारत तो टूटा बिखरा था। गांधी का वो अनशन हट आखिर अपनों के ही खून से तो निखरा था। कि गांधी का वो अनशन हट आखिर अपनों के ही खून से तो निखरा था। जब पाक को देने थे पैसे और दिल्ली सोई बैठी थी। कि जब पाक को देने थे पैसे, दिल्ली सोई बैठी थी, तब पटेल की दृढ़ इच्छा ने, तब पटेल अपनी दृढ़ इच्छा से इतिहासों को लिख बैठे थे। 562 रियासतें थी, 562 रियासतें थी, सब बिखरी थी तार तार। एक महात्मा मौन खड़ा था, देख रहा था देश पर बंटवारे का वार। लौह पुरुष ने तब ठाना था, मिट्टी को एक बनाना है, संविधान की शक्ति से हर गद्दार को देश के समक्ष झुकाना है। और आखिरी कुछ पंक्तियों से संदेश देना चाहूँगा कि 2 साल महीने 11 बीते, 18 दिन की थी वो रात। लिखा गया था भाग्य हमारा काट के हर मुश्किल हालात, यह गणतंत्र गवाह बना है उन वीरों के बलिदानों का। यह गणतंत्र गवाह बना है उन वीरों के बलिदानों का, ना कि उनकी चुप्पी का जो पक्ष लेते थे अनजानों का। भगत का वो फंदा चमका, पटेल की वो दृढ़ता जागी, तब जाकर इस धरती पर खुशहाली की गंगा जागी। धन्यवाद। जिंदाबाद। देखा, आज बीच में रोका नहीं मैंने। पिछली बार के लिए इसने झगड़ा किया था, अब जाके रोक देती है, वीडियो खराब हो जाता है मेरा। तो भाई ज़्यादा बोलेगा तो रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको समय सीमा देखनी होती है।
उसकी आदत है, लापता हो जाता है फिर।